हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द सेकंड डे ऑफ एचटेट पीवाईक्यू सीरीज। हमने कल 50 क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे के 50 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 51 क्या कहता है? द सेकेंडरी oocyte। हमने कल पढ़ा था कि द प्राइमरी oocyte जो रेस्ट हो जाते हैं वो होते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है वो अरेस्ट होते हैं मेटाफेज सेकेंड में। यानी कि मियोसिस सेकेंड कंप्लीट तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो मियोसिस सेकेंड में आपका सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज फेज फर्स्ट, इसमें तो आपका प्राइमरी oocyte होता है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। इसको ध्यान से देखना है कि इसमें प्राइमरी पूछा है या सेकेंडरी पूछा है। देन मेटाफेज फर्स्ट, नो। मेटाफेज सेकेंड, यस। मेटाफेज सेकेंड में आपका सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होता है और प्राइमरी कहाँ होगा? प्रोफेज फर्स्ट में। देन 52 क्या कहता है? ओवुलेशन इज ट्रिगर मेनली बाय द सर्जर। जब ओवुलेशन होता है ऑन द 14th डे, तो उस टाइम कौन से हार्मोन की सबसे ज्यादा अमाउंट होती है? तो वो होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है। तो क्या FSH होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो स्टार्टिंग में ज्यादा मिलेगा, तो ये आपका नहीं होगा। क्या वो LH रहेगा? क्या प्रोजेस्टेरोन है? ये तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये आपका नहीं होगा। HCG, ये तो प्लेसेंटा रिलीज करता है, ये तो आफ्टर प्रेगनेंसी है, तो आपका हो जाएगा LH। देन क्वेश्चन 53, द यूजुअल साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी रहेगी? आपकी साइट मिलेगी आपको फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से जो फर्टिलाइजेशन साइट होती है वो होती है एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन पे। तो ये आपकी फर्टिलाइजेशन साइट होती है इन द फेलोपियन ट्यूब। तो आपके यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन होती है। क्या सर्विक्स में? नो। क्या एम्पुलर इस्थमस जंक्शन में? क्या वजाइना में? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। देन 54, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी? अर्ली प्रेगनेंसी की बात की है इन्होंने। तो अर्ली प्रेगनेंसी अगर हम बात करें तो क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, क्या LH है, क्या HCG है? तो ये दो हार्मोन्स तो आपके रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि भी आपका ड्यूरिंग पास्चराइजेशन रिलीज होता है। HCG प्लेसेंटा रिलीज करता है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो हमें सिलेक्ट करना है FSH एंड LH में। FSH इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, इनकी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट, तो कॉर्पस ल्यूटियम्स की जो हार्मोन्स है उसको मेंटेन करने के लिए वो होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH। देन क्वेश्चन 55 क्या कहता है? द कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सीक्रेट। अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, उसको मेंटेन कर दिया, उसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सीक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या है? आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर प्रोजेस्ट्रॉन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहती है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन को रिलीज कौन करता है? आपका कॉर्पस ल्यूटियम। देन इम्प्लांटेशन अकर इन। अब इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन तो होती है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन पे, और इम्प्लांटेशन कहाँ होती है? आपके यूट्रस में। और यूट्रस की कौन सी लेयर? जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है, एंडोमेट्रियम। तो आपकी होगी एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। देन क्वेश्चन 57 क्या कहता है कि द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, एम्ब्रियो बनने, जाइगोट बनने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, तो आउटर लेयर है वो ब्लास्टोसिस्ट की इस ट्रोफोब्लास्ट, एंडोमेट्रियम, एमनियन, कौन है? तो वो आपकी कौन सी होती है? आपकी ट्रोफोब्लास्ट होती है। आउटर लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट। देन इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म। जो इनर सेल मास होता है ये आपका ब्लास्टोसिस्ट, उसका जो इनर सेल मास होता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है? एम्ब्रियो। देन क्वेश्चन 59, द प्लेसेंटा फंक्शन मेनली इन। प्लेसेंटा क्या काम करता है? क्या वो गैस एक्सचेंज या न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर करता है? क्या वो डाइजेशन ऑफ द फूड करता है? नो। क्या स्पर्म की फॉर्मेशन करता है? तो प्लेसेंटा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी के बाद ही बनता है। क्या ओवुलेशन करता है? तो ओवुलेशन का कोई, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गैस एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। देन क्वेश्चन 60, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो वो होता है आपका ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जो प्लेसेंटा रिलीज करता है, तो वो आपका हो गया HCG। और भी जो हार्मोन है HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दे आर रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रेक्शन। अब यूट्रिन आफ्टर प्रेगनेंसी जब पास्चराइजेशन होता है, देन यूट्रिन की कॉन्ट्रेक्शन कौन करवाता है? वहां पे होता है आपका ऑक्सीटोसिन। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन, जो यूट्रिन की कॉन्ट्रेक्शन कराता है, डिलीवरी होती है। देन 62, द मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज मेनली स्टिमुलेटेड। मिल्क की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करता है?
अगर मिल्क की प्रोडक्शन की स्टिमुलेशन की बात करें तो वो होता है आपका प्रोलैक्टिन। लेकिन अगर ऑक्सीटोसिन अगर पूछा जाए तो ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। मिल्क इजेक्शन, मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क इजेक्शन, दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स। मिल्क प्रोडक्शन मीन्स मिल्क प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाना और मिल्क को रिलीज कराना, दीज आर रिलेटेड टू टू डिफरेंट हार्मोन्स। मिल्क प्रोडक्शन में पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन, एंड इजेक्शन में आपका ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे 63 देख सकते हैं, मिल्क इजेक्शन इज कॉज्ड बाय मेनली बाय ऑक्सीटोसिन। देन कहता है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द ह्यूमन फीमेल इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये हमें पता है 28 डेज का होता है इन द नॉर्मल फीमेल्स। देन मेंस्ट्रुएशन अकर मेनली ड्यू टू द फॉल इन, कब होता है, कौन सा हार्मोन फॉल हो जाता है, क्या एचसीजी नो, क्या एफएसएच नो, ऑक्सीटोसिन तो आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ प्रेगनेंस तो इनकी कंसंट्रेशन, इनकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी और देन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। द प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द यूट्रिन साइकिल इज मेनली एसोसिएटेड विद, अगर प्रोलिफरेटिव फेज की बात की जाए तो दीज आर रिलेटेड टू द एस्ट्रोजन। Then 67 the secretory phase is mainly maintained by, जो secretory phase होता है menstrual cycle का वो कौन maintain करता है, उसको maintain करता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन। देन क्वेश्चन 68 क्या कहता है, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन रिफर्स टू, स्पर्मिएशन क्या होता है कि रिलीज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। हमने कल स्टडी किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, दीज आर द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ द स्पर्म्स एट डिफरेंट स्टेजेस। तो स्पर्मिएशन की अगर बात करें तो रिलीज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड्स रिलीज हो गए फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इन द ट्यूब्यूल्स, ट्यूबल्स में रिलीज हो गए तो वो होता है आपका स्पर्मिएशन। फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, सिंगैमी, मूवमेंट थ्रू यूरेथ्रा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 68 का बी। देन 69 स्पर्म हेड, जो स्पर्म का हेड है वो क्या कंटेन करता है, स्पर्म हेड कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड एक्रोजोम्स। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि दे पेनिट्रेट इन द ओवम, एग को पेनिट्रेट करने के लिए, उनकी आउटर जो जोना पेरिसिडल लेयर है उसको पेनिट्रेट करने के लिए। तो स्पर्म हेड कंटेन न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम्स, यस, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया ये उनके मिडल पार्ट में होता है, गोल्गी बॉडीज, एंड तो आपका आंसर हो जाएगा ए। Then 70 acrosomes containing enzymes that are responsible for penetration of the ovum covering, ovum की कवरिंग को पेनिट्रेट करने के लिए। देन क्वेश्चन 71 माइटोकॉन्ड्रिया इन द स्पर्म आर कंसंट्रेटेड, कहाँ होते हैं वो, उसके मिडल पीस। तो हेड में क्या होते हैं आपके न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम्स, टेल टिप में इसका फ्लैजिला पार्ट, देन मिडल पीस में आपका क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देन कहते हैं जेनेटिक सेक्स ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड, ह्यूमन चाइल्ड की बात करें तो फीमेल के पास एक्स एंड मेल के पास XY। तो यहाँ पे हमने पीछे जो बॉटनी के PYQs किए थे उसमें भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन की, वाई इज, अगर वाई है तो मीन्स बेबी बॉय, एंड XX है तो बेबी गर्ल, तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे आप कहता है कि मदर ओवम ओनली, नो, कि फादर स्पर्म, यस, बिकॉज फादर स्पर्म हैज X एंड Y। Then question 73 human male is heterogametic, heterogametic means different type of the gametes, having different type of the gametes। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि all the sperm are identical, no, अगर identical है तो hetero कैसे होगा, तो homo में जाएगा। क्या sperm carry either X और Y, हाँ हो सकता है, आगे देखते हैं। क्या all ova carry Y, no, ओवम तो Y होता नहीं, उसमें तो X होता है। द मेल प्रोड्यूस ओनली वन गैमेट, तो मेल तो दो टाइप के प्रोड्यूस करते हैं X एंड Y, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। द यूजुअल क्रोमोसोम नंबर इन द ह्यूमन गैमेट्स, गैमेट्स की बात की, ध्यान देना गैमेट्स की बात की, यानी कि वो कौन सी कंडीशन आपके पास, हैप्लॉइड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे काफी बार ऐसा होता है कि हम छोटे से वर्ड की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हम यहाँ पे सीधा करते हैं 46, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हैप्लॉइड पूछा है तो हमारा कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 23। द रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ द डिजीज ओनली, नहीं, एब्सेंस ऑफ द डिजीज ओनली, नॉट रिप्रोडक्टिव, यू आर हेल्दी आप नहीं कह सकते। टोटल वेलबींग इन द ऑल एस्पेक्ट लाइफ, सोशल, इमोशनली, बिहेवियर, आपका हर चीज एस्पेक्ट अगर आपका पॉजिटिव तो आप कह सकते हो कि यू आर रिप्रोडक्टिव हेल्दी एंड हेल्दी इन नेचर। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वेलबींग्स इन द ऑल एस्पेक्ट्स। विच इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी, क्या वो टाइफाइड है, ये तो फूड और वाटर से होता है, क्या गोनेरा, क्या मलेरिया, ये तो मॉस्किटो से होता है, कॉलेरा, ये तो विब्रियो कॉलेरा से होते हैं, तो आपका हो जाएगा गोनेरा।
देन विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरिया करता है, क्या गोनेरा, क्या एड्स, क्या जेनाइटल हर्ब्स, क्या हेपेटाइटिस। तो ये तीनों तो वायरस से, ये तीनों वायरल है, और आपका गोनेरा बैक्टीरिया है जो होता है आपका निजेरिया गोनेरे। ये आपका बैक्टीरिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज के लिए। देन कहता है कि एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, HBV, BV, HSV, और है तो यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स। देन क्वेश्चन 79 क्या कहता है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज यूज्ड, ये हम कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज ए बैरियर मेथड। बैरियर मेथड कौन सा है, तो बैरियर मेथड वो प्रिवेंट करता है स्पर्म का ट्रांसफर इनटू द फीमेल। तो देन प्रिवेंट करता है तो क्या कॉन्डम है, क्या आईयूडी, आईयूडी तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, ऑरल पिल्स, वेसेक्टोमी नहीं, ये तो कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन, तो आपका हो जाएगा कॉन्डम। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इनकी कॉपर रिलीज करने वाला इंट्रायूटेरिन डिवाइस कौन सा है, क्या कॉपर टी है, क्या एलएनजी है, तो ये एलएनजी तो आपका हार्मोन से रिलीज करता है। सहेली ये भी आपका नॉन स्टीरॉइड हार्मोन से रिलीज करता है। डायफ्राम ये तो आपका है नहीं, तो आपका हो जाएगा कॉपर टी। देन कहते हैं आईयूडी प्राइमरी प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब आईयूडी जो इंट्रायूटेरिन डिवाइस यूज करें वो प्राइमरी उनका क्या फंक्शन होता है, क्या इंक्रीज करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, नो, क्या रिड्यूस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, क्या इंक्रीज करते हैं ओव्यूलेशन को, नो, क्या इंक्रीज करते हैं इम्प्लांटेशन को। तो ये तो सारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो गए, तो आपका रिड्यूस किया उन्होंने स्पर्म की मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। देन कहते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मेनली कंटेन, क्या कंटेन करते हैं वो, स्टीरॉइड्स हार्मोन कंटेन करते हैं, आपका आंसर ए। अब यहाँ पे सहेली की बात करें, आप अभी अभी पढ़ के आए हो कि जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो क्या है, स्टीरॉइड, लेकिन आपका जो सहेली है वो क्या करता है, नॉन स्टीरॉइड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये आपको याद रखना है, इट इज ए नॉन स्टीरॉइड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देन क्वेश्चन 84 कहता है कि वैसेक्टोमी इन्वॉल्व्स कटिंग एंड ड्राइंग, इनकी कटिंग एंड टाइम किया, वैसेक्टोमी इनकी वास्ट डिफरेंस को इन द मेल, और दूसरा टर्म होता है ट्यूबेक्टोमी जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई किया जाता है। तो ये कंप्लीट सर्जिकल मेथड्स हैं, ये सर्जिकल मेथड्स हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैसेक्टोमी इन्वॉल्व्स कटिंग एंड टाइंग द ओविडक्ट, नो, वास्ट रेफरेंस, तो ये मेल्स में होता है, वास्ट रेफरेंस को कट एंड टाई किया जाता है। देन क्वेश्चन 85 कहता है ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी अभी अपन पढ़ के आए, देन रिलेटेड टू द फैलोपियन ट्यूब विच इज द नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, इनकी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लिया, वो नेचुरली कौन सा मेथड होता है, वो होता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, मीन्स आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से बाद देयर द चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी आर मोर, बट बिफोर ओव्यूलेशन चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी आर वेरी रेयर। तो ये जो पीरियड होता है आपका 1 to 14, ये होता है आपका पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, जिसमें चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी बहुत कम माने जाते हैं, तो इसको कहा जाता है दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। Then question 87, lactation amenorrhea is the effective mainly during. Lactation amenorrhea means when the mother feed the child आफ्टर द 6 month ऑफ द डिलीवरी, तो वो एक पीरियड होता है उसको कहते हैं लैक्टेशन एमेनेरिया। इसमें क्या होता है कि चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी रेयर होते हैं। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट 6 month आफ्टर चाइल्ड बर्थ ई फुली ब्रेस्ट फीडिंग, अगर वो फुली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो आफ्टर 6 month ऑफ द चाइल्ड बर्थ। क्या एंटायर लाइफ टाइम, नो, क्या ओनली आफ्टर मेनापोज, तो मेनापोज के बाद आप लैक्टेशन एमेनेरिया का कोई रोल नहीं है। ओनली बिफोर प्रेगनेंसी, नो, तो ये होता है फर्स्ट 6 month आफ्टर चाइल्ड बर्थ इफ फुली ब्रेस्ट फीडिंग, अगर वो फुली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उस टाइम को कहा जाता है लैक्टेशन एमेनेरिया। देन कहता है, देन क्वेश्चन 88 कहता है कि एमटीपी क्या होता है, एमटीपी द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन में ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ द एम्ब्रियो हैविंग एनी डिजीज, एबनॉर्मल डिजीज और जेनेटिक डिजीज, तो उस टाइम उसको अबॉर्ट किया जाता है, तो उस टाइम क्या होता है एमटीपी, यानी कि ड्यू टू एनी मेडिकल इमरजेंसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, तो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन कहता है कि एमनियोसेंटेसिस यूज फॉर, तो ये होता है कि चेक करने के लिए होता है कि डायग्नोसिस, कोई भी आप जेनेटिक डिजीज है उसको चेक करने का एक प्रोसीजर है जिसका मिसयूज किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी। तो ये बैन इंडिया में कंप्लीटली बैन है।
तो कहता है amniocentesis is used for the determining the blood pressure. No, prenatal diagnosis of the certain genetic order. Yes, it is used for the prenatal diagnosis of the certain genetic disorder. Misuse of the amniocentesis of the sex determination is encouraged. Now legally prohibited in the India. Mandatory contraceptive method, तो ये तो कुछ नहीं है, तो ये बैन है इंडिया। देन क्वेश्चन 91, इनफर्टिलिटी, inability to conceive, ये तो बहुत सिंपल है कि inability to conceive after appropriate period of the unprotected intercourse. IVF mean in vitro fertilization outside the body of the female, तो होता है कि in vitro, in the lab condition में किया जाए तो होता है in vitro fertilization. देन कहता है जिफ्ट, GIFT, तो जिफ्ट मीन जेड फॉर जाइगोट, जाइगोट को ट्रांसफर किया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, तो गैमेट इनटू द यूट्रस, तो गैमेट अगर ट्रांसफर किए तो आपका जिफ्ट होता है, और वो भी किस में ट्रांसफर होता है, आपका फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो ये आपका हो जाएगा बी। देन क्वेश्चन 94 कहता है कि GIFT यानी कि गिफ्ट क्या कहता है कि इन्वॉल्व ट्रांसफर। अब G फॉर गैमेट, यहाँ पे G का मतलब है गैमेट और यहाँ पे Z का मतलब था जाइगोट, यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर हुए इनटू द फैलोपियन, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होंगे तभी तो फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा, और इसमें क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही फैलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर किया जाता है, तो यहाँ पे गैमेट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। देन कहता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है इन द ओवम, तो इंजेक्शन ऑफ द स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवम, ट्रांसफर ऑफ द गैमेट, नाउ रिमूवल ऑफ द यूट्रस, ब्लॉकिंग वास डिफरेंस, तो ये आपका हो गया इंजेक्शन ऑफ द स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवम। विच इज बैक्टीरियली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो बैक्टीरिया आप गोनेना पढ़ के आए, दूसरा आपका होता है सिफिलिस, ये सारे आपके वायरल है। कहते हैं विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से आप किसको, क्या हेपेटाइटिस बी को, क्या गोनेरा, क्या सिफिलिस को, तो इन दोनों को आप नहीं प्रिवेंट कर सकते, आप हेपेटाइटिस बी को कर सकते हो। द मेजर एडवांटेज ऑफ द कॉन्डोम इज दैट दे प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एज वेल एज प्रेगनेंसी, always provide 100% protection, increase fertility, prevent ovulation परमानेंटली, तो ये आपके आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से और प्रेगनेंसी दोनों से प्रिवेंट करता है। देन क्वेश्चन 99, एक गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम शुड एम्फेसाइज, अगर हेल्थ प्रोग्राम्स किए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हाइजीन कंडीशन एसेस करते हैं, हेल्थ केयर को, तो ये आपका ये हो जाएगा। द पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, कल हम रह गया था एक छोटा सा पॉइंट, अगर दो सेम फ्लावर है, सॉरी टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट की, इनकी प्लांट आपका सेम है लेकिन फ्लावर आपके दो हैं, तो यहाँ पे आपकी होती है ऑटोगैमी, लेकिन आपका प्लांट दूसरा है और एक फ्लावर से इस फ्लावर पे जा रही है, दूसरे प्लांट पे डिफरेंट अगर प्लांट है तो वहां पे होता है जिटेनोगेमी, और ए जाएगी डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट है तो वहां पे आपका हो जाएगा जीनोगेमी। और एपोमिक्सिस हमने पढ़ा था कि सीड बन गए लेकिन कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, वहां पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो वो होता है आपका एपोमिक्सिस, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ बेसिक टू एडवांस चलते हुए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस